हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. In the previous topic we have discussed the feature of business. That very question was very important, and also this question is also very important from the exam point of view. You may be asked in 3 marks, 4 marks or 5 marks question, write the objectives of business. Under the objective of business we have to define economic objective as well as social objectives. ओके बेटे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेपरेटली आपके पास 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. सोशल ऑब्जेक्टिव आपके पास 3 या 4 नंबर में आ सकता है. लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आएगा तो आपको दोनों ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने होंगे. ओके बेटे, नाउ सी व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इट शुड बी टू फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है कि हम फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करें. अगर फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम बेस्ट यूटिलाइज करेंगे, बट नेचुरल है हमारी कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे. ओके, तो फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू इंक्रीज एंड बेस्ट यूटिलाइज द फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे. इसके बाद आप नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाएं एट द मिनिमम कॉस्ट. तो इफ़ आवर प्रोडक्टिविटी विल राइज देन कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज. इट आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट. एंड उसके बाद हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, because without profit no business can survive for a long term basis. कभी भी हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है. देन आवर थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट. और प्रॉफिट हम तभी कमा सकते हैं शॉर्ट रन में. तो हमने पहले माल दिया, ग्राहकों को पसंद आया, ग्राहकों ने खरीद लिया, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को यूज़ करते करते ग्राहक गेट बॉर्ड. जो ग्राहक हैं वो एक जैसे प्रोडक्ट के साथ ऊब जाते हैं. दे वांट सम न्यू पैकिंग, न्यू क्वालिटीज़ इन द प्रोडक्ट. तो विद द साइंटिफिक डेवलपमेंट वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट विद द इनोवेशन. तो वी कैन सर्वाइव इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड with the innovation. Innovation means to do something new. Again I am repeating, innovation क्या होता है? कुछ नया करना, कुछ अपने प्रोडक्ट में नई चीज़ें ऐड करना. जैसे लैक्मे की कॉस्मेटिक्स हैं, उनका कलर और पैकिंग हमेशा चेंज हो जाता है. तो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन रिड्यूस आवर कस्टमर बिकॉज दे कैन गेट बोर्ड, एंड वी हैव टू इम्प्रूव द color, size, design, quantity, quality of the product. तो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ नया करना है. तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डू समथिंग न्यू. एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज मार्केट स्टैंडिंग. मीन्स हम जो भी बना रहे हैं माल, उसको कम्पिटिटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करके कस्टमर को हम बेस्ट सेटिस्फेक्शन दे पाएँ, और देयर बाय वी कैन सर्वाइव, वी कैन ग्रो, वी कैन एक्सपेंड द बिजनेस इन द मार्केट. दीज आर आल्सो द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. ओके, तो दीज आर देयर आर 5 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. एंड देन सोशल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स fulfilling social responsibility toward the various section of society. Means business should do for the welfare of the society. Profit earning only satisfy the need and want of the owner only.
but we continue our business in society. So business has also fulfilled various social objective of the business. You are saying that in a COVID period, a lot of business organization donating a lot of fund to the Prime Minister Disaster Welfare Fund. फॉर एग्जाम्पल टाटा ने 100 करोड़ डोनेट किए हैं. तो व्हाट इट शोज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हमें ग्राहकों को सेटिस्फाई करना है, इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को, ओवरऑल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. तो डिफरेंट जो हमारी सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट और उनके वेलफेयर के लिए बिजनेस को कुछ ना कुछ करना होता है. देयर बाय दे कैन इंक्रीज रेपुटेशन, प्रॉफिट, ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो व्हाट शुड बी द सोशल ऑब्जेक्टिव? सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए फेयर प्राइसेस. हम सही कीमत का माल, सही अच्छी बढ़िया क्वालिटी का माल प्रोवाइड करें ग्राहकों को. जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द improving the standard of living of the peoples and disadvantages section of society. कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जॉब हो सकती हैं जिनमें हम हैंडीकैप्स को या फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं. तो बेरोजगारी एक बड़ा डिज़ास्टर है कम्युनिटी में. तो हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें एंड वी शुड गिव मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स. ओके. एंड कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़, जैसे मैंने अभी एग्जांपल कोविड-19 का टाटा ने डोनेशन किया है 100 करोड़ का. तो ये जो चीज़ें हैं, बिरला टेम्पल आर मेड बाय बिरला ग्रुप. ए लॉट ऑफ रिलीफ फंड्स आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय वेरियस बिजनेस कम्युनिटी. तो कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जिंदल स्टील्स लिमिटेड, आपके यहाँ स्टील कंपनी है हिसार में. तो इट हैज़ contributed a lot of fund for children park, school, hospital etc. तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव में बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी डेवलप्ड स्कीम में डोनेट करना भी होना चाहिए. वो किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में, स्कूल, कॉलेजेस में उनको फाइनेंशियली हेल्प करके उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं. ओके बेटे. एम्प्लॉयज़ वेलफेयर इज़ अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो गिविंग गुड वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज़ आल्सो कम इन द सोशल ऑब्जेक्टिव. एंड आल्सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन. इट शुड बी द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. तो टुडे आई हैव completed 5 marks क्वेश्चन, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. तो आप बेटे इसको रीड करना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटे. और ये आपको कॉपी में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं. तो टॉपिक इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वी विल क्लासीफाई इन 2 कैटेगरी, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. ओके बेटे. हैव ए नाइस डे.